नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कलेक्शन में। तो दोस्तों, आपके लिए एक और खुशखबरी है कि ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की सैलरी स्लिप भी मेरे पास आ गई है। तो ये सैलरी स्लिप मैसूर डिवीजन की है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की सैलरी कितनी आ रही है। तो दोस्तों, एक और बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो ये सैलरी स्लिप है ये फर्स्ट मंथ की है। जो अभी न्यू ज्वाइनिंग हुए हैं उनके जो पहली सैलरी आई है उसकी सैलरी है ये, और ट्रैकमैन की सैलरी है। वो ट्रैकमैन मेरा दोस्त है एक, जिसका नाम सोनू है और मैसूर डिवीजन में है वो, और न्यू ज्वाइनिंग है। और उसकी ज्वाइनिंग कब हुई थी, क्या हुई थी, मैं पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में दूंगा, तो लास्ट तक बने रहना, ठीक है दोस्तों। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा होगा ये चैनल, वो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इसके अलावा आपको दूसरी कोई भी पोस्ट की सैलरी चाहिए, सैलरी स्लिप चाहिए होगी, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसमें आपको देख सकते हैं, आप यहाँ पर नाम लिखा गया है। उसके बाद इसका पदनाम ट्रैक मेंटेनर 4 लिखा है, आप देख सकते हैं। डिपार्टमेंट एंड इंजीनियरिंग आता है, ठीक है। स्टेशन CTA स्टेशन का नाम है, स्टेशन का कोड है, सॉरी। यहाँ डेट ऑफ बर्थ PC7 लेवल, मतलब लेवल 1 की जॉब है। इंक्रीमेंट डेट इसकी 1/1/2024 हमारी तरह ही है, ठीक है। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है 16/5/2023 है। तो दोस्तों, 16 मई 2023 की इसकी ज्वाइनिंग हुई थी और 16 मई से ही इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। ध्यान देना आप, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की इसकी ट्रेनिंग 16 मई से ही स्टार्ट हो गई थी और 16 मई को इसकी ज्वाइनिंग थी, ठीक है। 16 मई को ज्वाइनिंग थी, उसी दिन से स्टार्ट हो गई थी और एक मंथ तक ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी इसकी, एक महीने तक पूरी चली थी, 16 मई से 16 जून तक। तो ये जो सैलरी आ रही है ये आपकी, मैं बोल सकता हूँ कि 16 मई से स्टार्ट होके आपकी ये जून का पूरा महीना, कह सकता हूँ कि ये आपकी लगभग 1.5 महीने की सैलरी आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो अब आप देख सकते हैं कि आगे क्या क्या लिखा है। इसके बाद मैं आपको दिखा दूं, ड्यूटी डेज 30 डेज, इसका मतलब एक भी छुट्टी नहीं ली है। ग्रॉस पे इसका आ रखा दोस्तों 45,195, ठीक है। सेकंड चीज मैं बता देता हूं, इसकी कटौतियां टोटल 309 रुपए हुई है। तो दोस्तों, इसका अभी एनपीएस नहीं कटा है, ठीक है। ये ट्रैकमैन जो है इसका अभी एनपीएस नहीं कटा है, नेक्स्ट मंथ इसका एनपीएस कटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एनपीएस कटता तो 2,500 करीब एनपीएस कटता है, ओके दोस्तों। बाकी मैं दिखाऊं आपको, इसका नेट पे टोटल 44,886 रुपए आ रखा। तो दोस्तों, अब मैं दिखाता हूं आपको कि पूरी डिटेल्स दिखाता हूं कि कितनी कैसे सैलरी आई है। तो दोस्तों, सबसे पहले बेसिक पे 18,000 होता है, आपको मालूम है। उसके बाद एरियर बेसिक पे का मतलब है कि 16 मई से ज्वाइनिंग हुई है, तो 16 मई से 30 मई तक का जो दिन का सैलरी है, दिन का जो बेसिक है वो है 8,710, उसे एरियर बोला जाता है। एरियर का मतलब होता है पिछला बचा हुआ। तो दोस्तों, एक महीने का सैलरी, एक महीने का जो बेसिक पे 18,000 आया है, और जो बाकी बचा हुआ टाइम था 16 मई से 30 मई तक का, वो 8,710 आ रहा, ठीक है। और उसके बाद 1 जून से 30 जून का 18,000 है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद डीए आ रखा है 7,560, 42% डीए लगता है, आपको मालूम है। तो डीए 7,560, और एरियर डीए आ रखा है 3,658। एरियर डीए मतलब 16 मई से 30 मई तक का, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस आ रखा 1,800। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, जो मैसूर डिवीजन है, मैसूर डिवीजन में HRA 1,800 रुपये लगता है, और बड़े जो बैंगलोर डिवीजन है उसमें 5,400 HRA लगता है, ठीक है। उसके बाद एरियर, HRA का एरियर आ रखा 871 रुपए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,278 आ रखा। यहाँ ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी कम लगता है। हमारा जो बैंगलोर डिवीजन है, बैंगलोर डिवीजन में ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,900 रुपये लगता है, और मैसूर डिवीजन में 1,278 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस लगता है, ठीक है। इसका एरियर भी आ रखा 618 रुपए, ठीक। इसके बाद रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस फॉर ट्रैक मेंटेनर। तो जो ट्रैक मेंटेनर वाले लोग होते हैं उन्हें एक रिस्क अलाउंस मिलता है, तो वो रिस्क अलाउंस 2,700 मिलता है, मतलब 2,700 रुपए रिस्क अलाउंस मिलता है। तो जितने भी ट्रैक मैन है ये सभी को मिलता है। तो देख सकते हैं आप, 2,700 रुपए इनको रिस्क अलाउंस मिला है, ठीक। इसके बाद मैं आपको दिखा दूं कि इनका कटौती कितनी हुई है। तो एक ये कटौती जो इंश्योरेंस स्कीम कटती है 9 रुपए की, सबके उसमें होता है, हर डिवीजन में होता है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम 100 रुपए हर डिवीजन में होता है। बाकी अपना अपना स्टेट एक प्रोफेशन टैक्स काटता है, तो 200 रुपए इन्होंने काटा है। और अगर यहाँ पर एनपीएस काटा होता तो एनपीएस की भी कटौती लिखी होती 2,500 लगभग। तो इनका एनपीएस अभी नहीं कटा है, नेक्स्ट मंथ से इनका एनपीएस भी कटना चालू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इनकी टोटल सैलरी आ चुकी है। तो मैं आपको बता दूं, ये टोटल अगर काउंट करेंगे आप तो ये आएगा 44,886, और ये टोटल काउंट करेंगे तो 309 रुपए। और ग्रॉस पे आ रखा टोटल इनका
45,195, तो 45,195 की सैलरी आई है, बाकी 309 की कटौती होके 44,886 रुपए इनके खाते में बने हैं। ठीक है दोस्तों, इन हैंड इनकी सैलरी 44,886 रुपए आई है। तो दोस्तों ये है ट्रैक मेंटेनर की सैलरी, आप देख सकते हैं अच्छे से। जो भी मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है वो कृपया टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि आपको जितनी भी नई वीडियो है वहीं मिलेगी, और कोई भी डिटेल्स आती है, कोई भी चीज मिलती है, कोई भी चीज नहीं आती है, तो मैं आपको उसी जगह पर दूंगा। ठीक है दोस्तों, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है कृपया करके सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों इसके बाद मैं आपके लिए एक एसएनटी की वीडियो बची है, एसएनटी की सैलरी स्लिप मेरे पास आ गई है, एक वो लेके आऊंगा, और एक पॉइंट्स मैन, इन दो की सैलरी स्लिप मैं आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए धन्यवाद। और जो भी जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा सबसे पहले सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।